खानजादा के साथ में अहम तफसीलात सामने आ गई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि इसी महीने दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। हर रोज महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर एक नई कयामत ढाई जा रही है। आप पूछते हैं कि ऑपोजिशन क्या चाहती है? ऑपोजिशन अवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? बिल्कुल नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की नाअहली और नालायकी का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जब देखो सेलेक्टेड हुक्मरान बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारियों में लगे होते हैं। पीपल्स पार्टी स्टील मिल्स और PIA के मुलाजमीन के साथ है। नाजायज हुक्मरान को मनमानी करने नहीं देंगे। PDM की तहरीक मुल्की निज़ाम में मौजूद बुनियादी खुराफात के खात्मे के लिए फैसला कुन मारका है। PPP सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो और जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी से मुलाकात में गुफ्तगू। बिजली की कीमत में 2 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। इजाफा बिजली के बुनियादी टैरिफ में किया जाएगा। बिजली का बुनियादी टैरिफ इस वक्त 13 रुपये 35 पैसे है। इजाफे के बाद बढ़कर 15 रुपये 35 पैसे तक पहुंच जाएगा। कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। हुकूमत ने 1ली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारे 1 फरवरी से खोलने का ऐलान कर दिया। इससे पहले 8वीं जमात तक क्लासों को 25 जनवरी से खोलने का ऐलान किया गया था। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि इस साल बगैर इम्तहान के बच्चों को पास नहीं किया जाएगा। कराची के इलाके अपर गिजरी के करीब घर से ख्वाजा सरा की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्ज़िमान ने मकान में घुसकर ख्वाजा सरा को तशद्दुद का निशाना बनाया और तेज धार आले से कत्ल किया। ख्वाजा सरा की शनाख्त गुड्डू के नाम से हुई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तफ्तीश जारी। धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से कोट अब्दुल हकीम तक बंद। मुल्तान से खानेवाल और लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां तेज। पार्टी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ऑपोजिशन का एहतजाज तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर के खिलाफ है। इस केस की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं। अदलिया भी PTI के मुकदमात से हुक्म इम्तनाई हटाए। हमारे 4 सेनेटर्स को डी-सीट कर दिया, मगर फैसल वावड़ा का केस 1.5 साल से चल रहा है। अवाम ये सब देख रहे हैं। ब्रॉडशीट से $1 अरब तलाश करने में भी हिस्सा मांगा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इस्लामाबाद में ऑपोजिशन के लिए कोई रुकावट नहीं। 19 तारीख को देखेंगे वो अपने सियासी आइनी हक़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आइन और कानून के तहत आओगे तो एहतराम पाओगे। आइन और कानून को हाथ में लोगे तो आइन और कानून आपको हाथ में लेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ब्रॉडशीट में से मजीद इंकशाफात होंगे। ब्रॉडशीट पैनामा 2 है। वज़ीर आज़म ने अपने मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PIA का बोइंग 777 तैयारा मलेशिया ने कोलालमपुर की अदालत के हुक्म पर तहवील में ले लिया। मुसाफिरों को बाद में तैयारे से उतार दिया गया। PIA ने लीज पर लिए गए तैयारे का किराया नहीं भरा। उसी तैयारे को इंटरनेशनल फ्लाइट पर मलेशिया भेज दिया। ये रकम $1 करोड़ 40 लाख बनती है। मुसाफिर अलग परेशान हुए और मुल्क की जगहसाई अलग हुई। तर्जुमान PIA कहते हैं कि कोरोना की वजह से पिछले साल आमदनी कम हुई। किराया कम कराने का मुकदमा बरतानवी अदालत में ज़ेर समात है। ऐसे में तीसरे मुल्क की अदालत की एकतरफा कार्रवाई नाखुशगवार वाक़या है। काम खराब करने के बाद PIA ने मलेशिया से मामला सिफारती सतह पर हल कराने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से रुजू कर लिया। रोके गए तैयारे के मुसाफिर एक और तैयारे में पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में पुलिस में सियासी भर्तियाँ की गईं जिसका नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। इंसाफ की फरहमी की राह में हायल एहलकारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। पाकिस्तान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेगा। ISPR के मुताबिक कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर के दौरे में आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मकामी आबादी की कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश किया। दौरे में आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने हालिया ब्रेकडाउन की वजह मुस्लिम लीग नून की गलत मनसूबाबंदी को करार दे दिया। सेनेट में कहा कि जो गलत मनसूबाबंदी की उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। साबिका हुकूमत में 8 बार ब्लैकआउट हुआ था जिससे ठीक होने में कई दिन लगे थे। हमने 8 घंटे में बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल किया। मुस्लिम लीग नून 18,000 से ज़्यादा बिजली फराहम नहीं कर पाई थी। हम 23,000 मेगावाट बिजली तरसील कर रहे हैं। ये बारूदी सुरंग लगा कर गए थे। मुस्लिम लीग नून की गलत प्लानिंग का खमियाजा 2023 तक भुगतेंगे। पाकिस्तान ने कोरोना की वैक्सीन हासिल करने के लिए अब तक किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया। वफाकी मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की खुसूसी गुफ्तगू। कहा ना किसी कंपनी को वैक्सीन को ऑर्डर दिया है ना किसी ने हामी भरी है। वैक्सीन के लिए चीनी, रूसी और बरतानवी कंपनियों से बातचीत चल रही है। कराची की शारा फैसल पर जमात इस्लामी का कराची को हक दो मुहिम के तहत धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कराची को मसाइल की दलदल बना दिया गया। बताया जाए कि कराची की मरदमशुमारी पर डाके का जिम्मेदार कौन है। दुनिया भर में